हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.2। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमको इस फिगर में एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमको शो करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो फिगर में हम देखते हैं, एक फिगर है, दो लाइन है जिसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, दो लाइन को ए बी एंड सी डी आर द लाइन एंड द वन लाइन इज इंटरसेक्टिंग बोथ द लाइंस। दोनों लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी और हमको ये भी बताना है कि एक्स और वाई का वैल्यू कितना होगा। तो हमको पता है कि हम पैरेलल लाइंस का सारा पढ़ चुके हैं कि पैरेलल लाइन का क्या थ्योरम है, सारा पढ़ चुके हैं। तो हमको नहीं पता है कि ये पैरेलल है ही नहीं, लेकिन हमको बताना है एक्स और वाई का वैल्यू क्या है। तो वी नो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सॉल्यूशन देखते हैं कि ए बी और सी डी एक लाइन है और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर लाइन्स एंड L and line L intersect AB and CD। AB और CD को लाइन L इंटरसेक्ट कर रहा है। लाइन L क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। therefore we can say that हम नेमिंग कर लेते हैं। ये एंगल x है और ये एंगल y, दोनों का वैल्यू निकालना है। तो एंगल 130, ये इसका वैल्यू कितना है? ये 130 और ये y, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 130 इज इक्वल्स टू y वर्टिकली अपोजिट एंगल। वन 130 और y वर्टिकल, तो y का वैल्यू हम बोलते हैं देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना होगा? 130। y का वैल्यू कितना निकला? 130, क्योंकि y और 130 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एंगल जो है C ये एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसके। और हम ये बोल सकते हैं y इज अल्टरनेट एंगल टू x। तो हम ये लिख सकते हैं कि सिंस AB एंड CD आर द लाइंस एंड L इज इंटरसेक्टिंग, देयरफॉर वी कैन राइट, ये लिखकर और उसके बाद लिखेंगे AB एंड CD आर द लाइंस एंड L इंटरसेक्ट AB एंड CD, देयरफॉर वी कैन राइट दैट y इज इक्वल्स टू x। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, और ये एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देयरफॉर हम लिख y का वैल्यू कितना? 130। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू 130। x का वैल्यू कितना है? 130। सिंस अब हमको ये तो प्रूफ हो गया कि y और x का वैल्यू कितना, y और x का वैल्यू कितना, ये तो हम निकाल लिए, लेकिन हमको ये भी प्रूफ कर रहे हैं कि AB एंड CD आर द पैरेलल लाइंस। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट therefore x is equals to y, that is alternate angle, so AB is पैरेलल टू CD। हमको पता है कि अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल होता है तो उसका अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। कोई भी दो लाइन पैरेलल होता है तो उसका अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। और उसका इनवर्स क्या होता है? कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल ऑफ द टू लाइंस, इफ द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल ऑफ द टू लाइंस, देन देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इन द फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, अगर AB जो है पैरेलल CD के एंड CD इज पैरेलल टू EF, AB पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF के, देन एंड y is to z, मतलब एंगल्स जो हमको रेशियो में दिया y is to z इक्वल्स टू 3:7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको x का वैल्यू निकालना है। हम देख रहे हैं AB इज पैरेलल टू CD, AB पैरेलल है CD के, CD इज पैरेलल टू EF, EF का पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और y और z का वैल्यू जो रेशियो में दिया हुआ है, तो हमको बताना है x का वैल्यू कितना होगा। अब x का वैल्यू निकालने के लिए सॉल्यूशन करते हैं। AB इज गिवन क्या क्या है? AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, therefore we can write that AB is parallel to CD and is also parallel to EF। उसके EF के भी पैरेलल है। अब AB है पैरेलल CD के, CD है पैरेलल EF के, मतलब एक दूसरे के तीनों पैरेलल है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये एंगल 2 ले लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। आप अपने से नेमिंग कर सकते हैं एंगल 2, एंगल 1। ठीक है, सो हम यहाँ से बोल सकते हैं सिंस CD इज पैरेलल टू EF, CD इज पैरेलल टू EF, CD अगर EF के पैरेलल है तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल Z जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल Z जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। हम ये बोल सकते हैं एंगल Z जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। ये एंगल Z और ये एंगल 2, ये एंगल क्या है? एंगल 2।
ये एंगल Z और एंगल 2 क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल Z और एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। अब एंगल 2 को हम एंगल Z भी ले सकते हैं, और हम ये लिख सकते हैं कि एंगल Y प्लस एंगल Z विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये एंगल Z है, एंगल 2 और एंगल Z इक्वल होगा, और यहां पे एंगल Z हो गया, तो एंगल Z और एंगल Y जो है ये 180 डिग्री होगा। या फिर ऐसे आप लिखिए, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिखिए कि एंगल Y पहले हम लिख सकते हैं कि एंगल Y प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल Y प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 दैट इज लीनियर पेयर। और हम ये पता है हमको एंगल 2 के जगह पे हम एंगल Z लिख सकते हैं, एंगल 2 के जगह पे हम एंगल Z लिख सकते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट देयरफॉर एंगल Y प्लस एंगल Z विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यस और नो। एंगल, क्योंकि एंगल 2 के जगह पे एंगल Z लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल 2 के जगह पे एंगल Z लिख सकते हैं, एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और हमको पता है इस दोनों का रेशियो में दिया हुआ है, तो एंगल Y का रेशियो क्या है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एंगल Y का रेशियो क्या दिया हुआ था, एंगल Y का रेशियो दिया हुआ था, एंगल Y और Y/Z का रेशियो है 3:7, तो हम 3x और 7x ले सकते हैं, ठीक है। तो Y कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, Z कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू कितना होगा, 180 होगा। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 180/10, दैट इज x इक्वल्स टू 18, ठीक है। x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू निकला 18। अब x का वैल्यू 80 निकला, हमको x का वैल्यू नहीं निकालना, हमको किसे निकालना है, हमको इसका वैल्यू, अभी तो x का वैल्यू निकला है, तो y एंगल y का वैल्यू निकालेंगे। तो देयरफॉर एंगल y यहाँ पे कर लेते हैं, देयरफॉर एंगल y का वैल्यू कितना निकलेगा, एंगल y का वैल्यू होगा, एंगल y था कितना, 3x था, एंगल y इक्वल्स टू 3x, तो 3 इंटू क्या होगा, 3 इंटू 18। अब 3 इंटू 18 होगा, वो एंगल y का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। अब 3 इंटू 18 होगा, वो एंगल y का वैल्यू। हमको ये पता है कि ये भी को इंटीरियर एंगल्स है, एंगल्स इन द को इंटीरियर एंगल्स द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स दे आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। अब एंगल y का वैल्यू कितना है, 54 डिग्री, ठीक है। अब ऊपर का थोड़ा सा रब करते हैं, एंगल y का वैल्यू कितना निकला है, 54 डिग्री। एंगल y का वैल्यू कितना निकला है, 54 डिग्री, एंगल y इक्वल्स टू 54 डिग्री। एंगल y 54 डिग्री, हमको ये पता है x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 को इंटीरियर एंगल। x प्लस y क्या है, ये हम निकाले, y का वैल्यू निकाल लिया। अब y का वैल्यू कितना निकला, 54 डिग्री, और y प्लस x कितना होगा, y प्लस x होगा 180, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं x प्लस y इक्वल्स टू को इंटीरियर एंगल्स, दैट इज 180 डिग्री। तो x का वैल्यू तो पता नहीं है, y का वैल्यू पता है कितना है, 54 डिग्री, इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 180 माइनस 54, दैट इज 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा एंड 1। तो x का वैल्यू कितना आया, 1। x का वैल्यू कितना आया, 126, ओके। y का वैल्यू जितना था 54 डिग्री, दिस प्लस दिस विल बी 180, दैट इज को इंटीरियर एंगल्स, और हमको पता है 180 माइनस 54 दैट इज 126। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.2। सो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, अगर AB पैरेलल है CD के एंड EF इज परपेंडिकुलर टू CD, और EF जो है परपेंडिकुलर टू CD पे, एंगल GED का वैल्यू दिया 126 एंड हमको पूछा गया है AGE का वैल्यू पूछा गया है, GEF का वैल्यू पूछा गया है, FGE का वैल्यू पूछा गया है। तो हम फिगर की तरफ बढ़ते, फिगर क्या है, AB इज पैरेलल टू CD, AB क्या है, पैरेलल है CD के, एंड FE जो है परपेंडिकुलर है किस पे, CD पे, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 90 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। और हमको क्या दिया हुआ है, GED का वैल्यू पूछा, बताया गया GED, मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है, 126 डिग्री, यहां से यहां तक का वैल्यू कितना, 126 डिग्री है, ठीक है। सबसे पहला क्या पूछा, नंबर वन क्या पूछा गया, नंबर 1 क्या पूछा गया, एंगल AGE, मतलब हमको किससे पूछा गया, AGE, मतलब ये वैल्यू हमसे पूछा गया, ओके। AGE का वैल्यू पूछा गया हमसे, GED का वैल्यू बताया गया, GED का वैल्यू कितना है, GED का वैल्यू है 126 डिग्री, ठीक है। हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, AB है पैरेलल CD के, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, AB इज पैरेलल टू CD एंड GE इज द ट्रांसवर्सल, और हम बोल सकते हैं GE एक ट्रांसवर्सल है, GE इज द ट्रांसवर्सल। अगर GE ट्रांसवर्सल होगा तो हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल AGE इज इक्वल्स टू एंगल GED। हाउ, AGE इज इक्वल्स टू एंगल GED, ये पूरा एंगल इसके क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, यस और नो, अल्टरनेट एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल, ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, दैट इज अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर वी कैन राइट एंगल
GE इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट। पहला पार्ट क्या पूछा था, एंगल AGE का वैल्यू पूछा। AGE का वैल्यू कितना होगा 126। आई होप यू अंडरस्टूड। AGE का वैल्यू कितना होगा 126 बिकॉज दिस एंगल इज अल्टरनेट टू दिस एंगल बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD एंड GE इज द ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, GEF का वैल्यू। GEF मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू पूछा गया है, GEF का वैल्यू, ठीक है। अब ये पूरा क्या है 126 है, ये इतना क्या है 90 डिग्री। देयरफॉर वी कैन से दैट 126 माइनस 90 विल बी दिस एंगल, यस और नो। 126 माइनस 90 ये पूरा एंगल का वैल्यू दिया हुआ, ये पूरा एंगल GED का वैल्यू पूछा बताया गया है और FED का वैल्यू बताया गया 90। तो 126 में से अगर हम 90 को माइनस कर देते, ये पूरा में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये एंगल पता चल जाएगा, यस और नो। हम वही करते हैं कि एंगल GED माइनस एंगल FED will be equals to angle GEF। हमसे यही पूछा गया GEF का वैल्यू। तो एंगल GED माइनस FED इज इक्वल्स टू GEF, यस और नो। अगर हम ये 126 में से 90 को माइनस कर देंगे तो वैल्यू पता चल जाएगा। तो GED का वैल्यू कितना है 126। तो 126 माइनस 90 इज इक्वल्स टू एंगल GEF। तो एंगल GEF का वैल्यू कितना आएगा, एंगल GEF का वैल्यू आएगा 636। ओके, एंगल GEF का वैल्यू कितना है 36। 6 माइनस 0 6 एंड 12 माइनस 9 इज 3। सो एंगल GEF मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है 36, इसका वैल्यू कितना है 126। अब यहां से यहां का वैल्यू 136 है, वहां से वहां तक वैल्यू कितना है 126। अब ये दोनों पार्ट तो हो गया। अब तीसरा पार्ट क्या पूछा गया, तीसरा पार्ट क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल FGE। तो FGE का वैल्यू कैसे निकालेंगे, FGE का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सो FG का वैल्यू कैसे निकालेंगे, F कहाँ है यहाँ, G कहाँ है यहाँ और E कहाँ है यहाँ पे। अब ये एक ट्रायंगल है, यस और नो, ये पूरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये पूरा एक ट्रायंगल है। सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल GEF। हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं या फिर हमको सीधा सीधा पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FGE का वैल्यू पूछा गया तो हम ये लिख सकते हैं, ये ट्रायंगल नहीं करते, FGE का वैल्यू पूछा गया तो ये वैल्यू पूछा गया तो हम ये बोल सकते हैं सिंस एंगल AGE प्लस एंगल FGE विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर, यस और नो, दैट इज लीनियर पेयर। ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। तो हम अगर 180 से 126 को माइनस करते हैं तो एंगल पता चल जाएगा। देयरफॉर एंगल FGE विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 126 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 एंड 1 में से 1 जाएगा तो 0, दैट इज 54 डिग्री। तो अगर हमको वैल्यू पता चल गया यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा 54 डिग्री। तो हमको तीनों वैल्यू पता चल गया। हमको क्या पूछा था, GEF दैट इज 36 डिग्री, FGE दैट इज 54 डिग्री एंड AGE दैट इज 126 डिग्री। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.2। सो अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 है इन द फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू ST, अगर PQ जो है पैरेलल है ST के एंड एंगल PQR इज 110 डिग्री एंड एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल QRS। सो हमको ये दिया हुआ है कि PQ इज पैरेलल टू ST के PQ पैरेलल है, हमको PQR का वैल्यू 110 डिग्री दिया हुआ, हमको RST का वैल्यू दिया 130 डिग्री। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ QRS, मतलब हमको ये वैल्यू पूछा गया, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल विच विल बी पैरेलल टू ST, विच विल बी पैरेलल टू ST। एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होगा ST के, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होगा ST के। ओके, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होगा ST के। कर लिए एक लाइन ड्रॉ किए तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST, ठीक है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ST। तो अगर ये हम ST के पैरेलल ड्रॉ किए तो हम ये बोल सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू ST। अगर PQ ST के पैरेलल है और ST इसके पैरेलल है तो PQ भी इसके पैरेलल होगा, यस और नो। PQ भी मान लीजिए PQ ST, ये लिख लेते हैं BC। अगर ST पैरेलल है PQ के, ST जो है पैरेलल है PQ, ऐसा क्वेश्चन में दिया PQ इज पैरेलल टू ST और हमें ड्रॉ किए कंस्ट्रक्शन किए दैट ST इज पैरेलल टू BC।
PQ पैरेलल है ST के और ST पैरेलल है BC के, therefore we can write that PQ is parallel to ST and ST is parallel to BC। मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। ओके, सो हम यहां से देख सकते हैं, यहां से हम क्या देख सकते हैं कि ST is parallel to BC। ठीक है, ST जो है पैरेलल है BC के, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी को इंटीरियर एंगल। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, को इंटीरियर एंगल होगा। हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल TSR प्लस एंगल SRC विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यस और नो। TSR प्लस SRC इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं TSR कितना है, 130 डिग्री। सो 130 डिग्री प्लस एंगल SRC विल बी इक्वल्स टू 180। देयरफॉर एंगल SRC विल बी कितना होगा, 180 माइनस 130। 180 से 130 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 0। 80 में से 13 गया कितना बचा, 80 में से 3 गया 5 बचा, तो 50 डिग्री आएगा आंसर। 50 डिग्री मतलब यहाँ से ये एंगल का वैल्यू कितना होगा, 50 डिग्री। ये एंगल का कितना वैल्यू होगा, 50 डिग्री। वैसे ही देयरफॉर सिंस सिमिलरली क्या करेंगे, सिमिलरली क्या करने वाले, सिमिलरली PQ इज पैरेलल टू BC। PQ भी पैरेलल है किसके, PQ इज पैरेलल टू BC। PQ है पैरेलल BC के, तो हम ये लिख सकते हैं दिस एंगल एंड दिस एंगल इज आल्सो अ co-interior angles and we know that sum of co-interior angles in a parallel lines are 180 degree। therefore we can write that angle PQR plus angle QRB will be equals to 180 degree। therefore क्या लिखेंगे, therefore angle QRB, therefore angle QRB will be equals to 180 minus 110, that is equals to कितना आएगा, 180 minus 110 कितना बचा, that is 70 डिग्री। तो हमको QRB का वैल्यू कितना पता चला, 70 डिग्री। अब QRB का वैल्यू हमको पता है 70 डिग्री, इसका वैल्यू हमको पता है 50 डिग्री, तो हम बीच का एंगल नहीं निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे, पूरा मिटा देते हैं, हम क्या लिखेंगे कि ये हमको पता है कि 180 डिग्री होगा, दैट इज लीनियर पेयर। ये हमको पता है कि 180 डिग्री होगा, दैट इज लीनियर पेयर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल BRQ और QRB कुछ भी आप लिख सकते हो प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRC विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। तो ये कितना होगा, ये पूरा एंगल क्या होगा, 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। हमको BRQ का वैल्यू पता है, BRQ का वैल्यू कितना है, BRQ का वैल्यू है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस एंगल QRC का वैल्यू, S का वैल्यू नहीं पता, प्लस SRC का वैल्यू कितना है 50 डिग्री था, प्लस इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 180 होगा, तो ये दोनों को प्लस करेंगे कितना वैल्यू आएगा, 120 डिग्री प्लस एंगल QRC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल देयरफॉर एंगल QRS का वैल्यू कितना आएगा, 180 माइनस 120। 180 से 120 को माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 60 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये वैल्यू कितना आएगा, 60 डिग्री। मतलब हमको पूछा क्या था, QRS का वैल्यू, तो QRS का वैल्यू कितना आएगा, 60 डिग्री। ये पूरा लीनियर पेयर होगा, 70 प्लस 50 दैट इज 120, और 180 से 120 माइनस करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हम लोग का आंसर है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब हम चलेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि AB इज पैरेलल टू CD। AB जो है पैरेलल है CD की, AB इज पैरेलल टू CD एंड एंगल APQ इज 50 डिग्री एंड एंगल कितना वैल्यू है, PRD का वैल्यू कितना है, PRD का वैल्यू है हम लोग का 127 डिग्री। APQ का वैल्यू 50 डिग्री, PRD का वैल्यू 127। हमको पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y एंड X, Y और X का वैल्यू पूछा गया। तो Y और X का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, अगर AB जो है पैरेलल है CD के तो हम बोल सकते हैं PR इज अ ट्रांसवर्सल, बोल सकते हैं कि नहीं, PR इज अ ट्रांसवर्सल। अगर PR ट्रांसवर्सल है तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल का क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, यस और नो। अगर ये पूरा एंगल अल्टरनेट होगा, सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा, AB इज पैरेलल टू CD, AB जो है पैरेलल CD एंड PR इज ट्रांसवर्सल। अगर PR जो है वो ट्रांसवर्सल है, PR इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल APR इज इक्वल्स टू एंगल PRD, दैट इज अल्टरनेट एंगल, यस और नो। अल्टरनेट एंगल होगा APR, ये पूरा APR, ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल हम बात कर रहे हैं, ये पूरा एंगल जो है क्या होगा, अल्टरनेट होगा, किसके, इसके एंगल होगा, ये अल्टरनेट होगा, पूरा एंगल अल्टरनेट होगा। ठीक है, सो APR को हम क्या लिख सकते हैं,
सिंस ए पी आर इज नथिंग बट ए पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी आर इज इक्वल टू ए पी क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू ए पी आर को हम लिख सकते हैं ए पी क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू, यस और नो। सो ए पी आर को, ठीक है, सो ए पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी आर को हम लिख सकते हैं ए पी क्यू एंड आर पी क्यू, ये एंगल प्लस ये एंगल को ए पी आर लिख सकते हैं, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं कि ए पी आर, सो ए पी आर के जगह पे, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर डी, तो पी आर डी लिखेंगे एंगल पी आर डी, दैट इज अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इससे ए पी क्यू के ए पी आर क्या लिखे, ए पी आर इज इक्वल टू किसके, ए पी क्यू प्लस आर पी क्यू, तो ए पी क्यू और आर पी क्यू विल बी ऑल्सो इक्वल टू पी आर डी। सो ए पी क्यू का वैल्यू कितना है, ए पी का वैल्यू है 50 डिग्री, आर पी क्यू का वैल्यू कितना है, वाई डिग्री, इक्वल्स टू क्या होगा 127। सो वाई का वैल्यू कितना निकलेगा, 127 माइनस 50 डिग्री, 7 में से 0 जाएगा कितना बचेगा, 7 में से 0 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो 77 डिग्री हम लोग का आंसर आएगा। सो y का वैल्यू कितना हो गया, 77 डिग्री, y का वैल्यू कितना हो गया, 77 डिग्री, ठीक है। अब हमको ये पता है कि सिंस AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and AB और CD पैरेलल है और PQ भी तो ट्रांसवर्सल है, PQ एक ट्रांसवर्सल है। अगर PQ ट्रांसवर्सल तो हम ये बोल सकते हैं कि X is equal to 50 डिग्री, दैट इज अल्टरनेट एंगल, therefore we can write that angle APQ will be equals to angle PQR, that is equals to alternate angle। ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो therefore x equals to 50 डिग्री, x का वैल्यू कितना आया 50 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया हम लोग 50 डिग्री और y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया हम लोग का 77 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.2। हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि AB इज पैरेलल टू PQ इज पैरेलल टू RS, PQ और RS क्या है, पैरेलल है। तो गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू RS, गिवन क्या है, PQ इज पैरेलल टू RS, ये क्या है, ये मिरर है, PQ और RS क्या है, मिरर है, और ये AB क्या है, इंसिडेंट रे, BC क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और BC इस मिरर के लिए क्या होगा, इंसिडेंट रे, और CD क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। तो हमको पता है कि AB अगर इंसिडेंट रे और BC रिफ्लेक्टेड रे किसके लिए, PQ के लिए, और BC इंसिडेंट रे किसके लिए, RS के लिए, और CD क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। हमसे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट AB इज पैरेलल टू CD, हमसे प्रूफ करना है कि AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड RS। PQ और RS पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एंगल के लिए, ये परपेंडिकुलर यहां से, ये परपेंडिकुलर यहां से, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल 1 लिख लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अब सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन कैसा होगा। हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसके लिए इस मिरर के हम बात कर रहे हैं, PQ के लिए ये क्या है, एंगल 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एंगल 2 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 3 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके लिए, RS के लिए, और एंगल 4 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सिंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, कैसे, बिकॉज इन द 8th क्लास, आप 8th क्लास में पढ़े होंगे लाइट चैप्टर में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द सेम प्लेन। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस that is I is equals to angle of reflection। हमको ये पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बिकॉज ये इंसिडेंट रे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ AB इज अ इंसिडेंट रे एंड BC इज अ रिफ्लेक्टेड रे फॉर PQ, बट BC इज अ इंसिडेंट रे फॉर RS एंड CD इज अ रिफ्लेक्टेड रे फॉर RS। तो हम ये एक नॉर्मल ड्रॉ किए जो कि परपेंडिकुलर है PQ के एंड
ये नॉर्मल ड्रॉ किए जो कि परपेंडिकुलर होगा आर एस के, तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वही हम लिखे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हम यहां से ये बोल सकते हैं कि सिंस वी नो, हमको पता क्या है कि वी नो दैट ये क्या, ये साइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन drawn on the parallel sides are also parallel। अगर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन हम लोग पैरेलल साइड्स पे ड्रॉ करते हैं, हम क्या किए, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए इस पे और ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए इस पे, तो ये भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, तो ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। हमको पता है वी नो दैट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन द पैरेलल साइड्स आर आल्सो पैरेलल। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इफ लाइक सपोज यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ पे y लिख लेते हैं, सो bx इज पैरेलल टू yc। अब bx है yc पैरेलल, bx और yc पैरेलल है, तो हम ये बोल सकते हैं bc इज अ ट्रांसवर्सल एंड bc इज द ट्रांसवर्सल। bc क्या होगा, bc एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाए क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ये तो अल्टरनेट एंगल, ये एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। 1 और 2 इक्वल था आपस के, 3 और 4 आपस के इक्वल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सिंस एंगल 2 इज आल्सो एंगल इक्वल्स टू एंगल 3, देयरफॉर वी कैन राइट दैट, तो आपस में एक दूसरे के सारे इक्वल हो जाए, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सब आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं, हमको प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर हम ये प्रूव कर दे कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है और ये दोनों अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर वी कैन प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, तो ये दोनों सब तो एक आपस में एक दूसरे के इक्वल, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल 2 एंगल so therefore angle ABC is equals to angle BCD। therefore angle ABC is equals to angle BCD, that is alternate angle। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, और ये क्या एंगल ABC है, ये पूरा एंगल क्या है, ये पूरा एंगल ABC है, और ये पूरा एंगल क्या है, BCD है। ABC और BCD एक दूसरे के इक्वल है, दैट इज अल्टरनेट एंगल। तो देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल और दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर वी कैन राइट दैट AB इज पैरेलल टू CD, इनवर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल। अगर कोई भी पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है, तो वो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है। अगर हम लोग ये प्रूव कर दे कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है कोई भी लाइन में, तो हम ये बोल सकते हैं वो लाइन क्या है, पैरेलल है। तो वहीं लिखा, अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, तो हम ये बोल सकते हैं AB इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। I hope you have understood the sixth question of this exercise. That is the last question.